देखिए, हमें आज तक यही बताया गया था कि गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ब्रह्मांड में सभी ग्रह, तारे एवं सेलेस्टियल बॉडी टिके हुए हैं। लेकिन यह बातें बिल्कुल गलत है, क्योंकि एक कैलकुलेशन के अनुसार ब्रह्मांड में उतनी ग्रेविटेशनल बल नहीं है जो कि हमारे आकाशगंगा मिल्की वे को थाम सके। तो ऐसा कौन सा चीज है जो हमारे ब्रह्मांड को स्थिर बनाए रखा है, यानी कि किस एनर्जी के कारण हमारे ब्रह्मांड अभी तक स्टेबल है। तो हमारे ब्रह्मांड किस मटेरियल से मिलकर बना है और उसकी परसेंटेज क्या है? क्या डार्क मैटर और डार्क एनर्जी सेम है? और क्या आपको पता है कि बैरियोनिक और नॉन बैरियोनिक पदार्थ क्या होते हैं? तो आप इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिएगा, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी चीजें जानने को मिलेगी जो आपको कभी किसी ने नहीं बताया होगा। तो हेलो दोस्तों, आपको पता होगा कि अंतरिक्ष का 95% हिस्सा डार्क मैटर और डार्क एनर्जी से मिलकर बना है और बाकी के 5% हिस्सा भौतिक पदार्थों से मिलकर बना है, जिसमें कि ग्रह, नक्षत्र और तारे सभी आते हैं जिन्हें हम देख पाते हैं। लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है कि डार्क मैटर और डार्क एनर्जी ही वह कड़ी है जिसने इस पूरे ब्रह्मांड को सही तरीके से प्रॉपर वे में ढंग से बांध रखा है। वैसे डार्क मैटर ऐसे पदार्थों से मिलकर बना होता है जो कि लाइट को ऑब्जर्व, लीव और रिफ्लेक्ट नहीं करता है, और इसी कारण बस अभी भी एडवांस टेक्नोलॉजी के द्वारा देख पाना संभव नहीं है। देखिए, वैज्ञानिकों की साइंटिफिक हाइपोथेसिस थ्योरी कहता है कि डार्क मैटर और डार्क एनर्जी ही इस ब्रह्मांड का आधार है और इन्हीं पदार्थों से पूरे ब्रह्मांड का अस्तित्व बना हुआ है। लेकिन इस पदार्थ की कोई विकसित समझ हम मनुष्य के पास अब तक नहीं है और इसे समझ पाने की कोई ठोस आधार हमें अब तक नहीं मिला है। परंतु इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है कि इन पदार्थों का अस्तित्व नहीं है। देखिए, एक रिसर्च से यह पता चला है कि ग्रेविटेशनल बाइंडिंग एनर्जी जो कि ग्रहों, तारों और आकाशगंगाओं को स्थिर बनाए रखती है, लेकिन अगर उसे कैलकुलेट किया जाए तो वह उतनी भी काफी नहीं होगी कि जो हमारे आकाशगंगा को थाम सके। खगोल वैज्ञानिकों को इस रिसर्च से पता चला है कि ग्रेविटेशनल बाइंडिंग एनर्जी के साथ ब्रह्मांड में ग्रहों, तारों और आकाशगंगाओं का अंतरजोड़ स्थापित नहीं हो सकता है, और ऐसा लगता है कि कुछ और ही अज्ञात चीज है जो कि हमारे ब्रह्मांड को थाम रखा है। वरना अब तक तो गुरुत्वाकर्षण कमजोर हो गया होगा और उसके बाद सभी ग्रह, नक्षत्र, तारे अपने परिक्रमा पथ से भटक गए होते, बट आज भी ये सभी चीजें स्थिर है। तो मन में एक सवाल उठता है कि ऐसा क्यों? देखिए, तो इसका जवाब है कि ऐसा तभी हो सकता है जब इस ब्रह्मांड में हमारे द्वारा निरीक्षित किए गए द्रव्यमान से 5 गुना अधिक द्रव्यमान हो, और यहीं से डार्क मैटर की अवधारणाएं सामने आई। तो डार्क मैटर ही वह मैटर है जो इस पूरे ब्रह्मांड को द्रव्यमान दे रहा है। देखिए, येल विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डो कुक ने अपनी टीम के साथ ड्रैगन फ्लाई 44 नामक आकाशगंगा का अध्ययन किया था, और इसमें उन्होंने पाया कि एक बड़ी आकाशगंगा होने के बावजूद भी ऐसा कैसे संभव हो सकता है कि इसमें कम तारे हों, क्योंकि कम तारे के साथ ही यह आकाशगंगा स्थिर है। वैसे यह काफी चौंकाने वाली बात है, क्योंकि जब कम तारे होंगे तो आकाशगंगा के भीतर गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव भी कम होगा, और कम गुरुत्वाकर्षण के कारण सभी तारे आकाशगंगा के भीतर टिक नहीं सकते हैं, और इसलिए वे सभी तारे अपने पथ से भटक जाएंगे और फिर बाद में ये सभी तारे स्ट्रेंज स्टार की श्रेणी में आ जाएंगे। वैसे पीटर डो कुक और इसके टीम ने यह अनुमान लगाया है कि हो न हो इस यूनिवर्स में कुछ न कुछ तो ऐसा जरूर है जो इस आकाशगंगा को स्थिर बनाकर रखा है। वैसे इस आकाशगंगा में तारों की मूवमेंट की जांच करने के लिए टेलीस्कोप में डीप इमेजिंग मल्टी ऑब्जेक्ट स्पेक्ट्रोग्राफ की तकनीकी का सहारा लिया है, और जांच की जो परिणाम आया है वो परिणाम वाकई में चौंका देने वाला है। देखिए, इस गैलेक्सी का लगभग 0.01% भाग ही केवल सामान्य पदार्थों से मिलकर बना था, और फिर बाकी के 99.9% भाग डार्क मैटर से घिरा हुआ था, और इसलिए खगोल शास्त्रों का मानना है कि डार्क मैटर नॉन बैरियोनिक मैटर से बने होते हैं। देखिए, बैरियोनिक पदार्थ में इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन आता है। अगर हम एक अर्थ में इसकी बात करें तो बैरियोनिक पदार्थ वह पदार्थ है जिन्हें हम देख सकते हैं, और वहीं दूसरी नॉन बैरियोनिक पदार्थ के विषय में हम मनुष्य कुछ भी नहीं जानते हैं। और इन्हीं नॉन बैरियोनिक पदार्थ में एक पदार्थ आता है जिसका नाम है बिम्ब पार्टिकल, अर्थात बिगली इंटरेक्टिंग मैसिव पार्टिकल, और ऐसा माना जाता है कि बिगली इंटरेक्टिंग मैसिव पार्टिकल से ही डार्क मैटर बनते हैं। और कुछ वैज्ञानिकों का तो यह भी कहना है कि डार्क मैटर आकाशगंगाओं का एक ऐसा समूह है जहाँ पर फिजिक्स के दूसरे नियम काम करते हैं, परंतु यह सभी एक अनुमान है और इसमें कितनी हकीकत है और कितनी फसाना यह कोई नहीं जानता है।